जय माता दी। नारायण कहते हैं, वहाँ युद्ध में मैं और मेरा छोटा भाई लक्ष्मण दोनों ही नागपाशों से बांध दिए गए। हम दोनों को अचेत पड़ा देखकर सभी वानर आश्चर्यचकित हो गए। तब गरुड़ ने आकर हम दोनों भाइयों को छुड़ाया। उस समय मुझे महान चिंता होने लगी कि दैव अब न जाने आगे क्या करेगा। राज्य छिन गया, वन में वास करना पड़ा, पिता की मृत्यु हो गई, सीता हर ली गई, युद्ध कष्ट दे रहा है। अब आगे दैव ना जाने क्या करेगा। हे देवतागण, सर्वप्रथम दुख तो मुझे राज्य विहीन का वनवास हुआ। वन के लिए चलते समय राजकुमारी सीता मेरे साथ थी, मेरे पास धन भी नहीं था। वन जाते समय पिताजी ने मुझे एक वराटिका कौड़ी भी नहीं दी। असहाय और धन विहीन मैं पैदल ही निकल पड़ा। उस समय क्षत्रिय धर्म का त्याग करके व्याधवृत्ति के द्वारा मैंने उस महावन में 14 वर्ष व्यतीत किए। तदंतर भाग्यवश युद्ध में मुझे विजय प्राप्त हुई और वह महान असुर रावण मारा गया। इसके बाद मैं सीता को ले आया और मुझे अयोध्या फिर से प्राप्त हो गई। इस प्रकार जब मुझे संपूर्ण राज्य मिल गया, तब कौशल देश पर अधिष्ठित रहते हुए मैंने वहां पर कुछ वर्षों तक सांसारिक सुख का भोग किया। इस प्रकार पूर्व काल में जब मुझे राज्य प्राप्त हो गया, तब मैंने लोक निंदा के भय से वन में सीता का परित्याग कर दिया। इसके बाद पुनः मुझे पत्नी वियोग से होने वाला भयंकर दुख सहना पड़ा। वह धरानंदिनी सीता पृथ्वी को भेद कर पाताल में चली गई। इस प्रकार राम अवतार में भी मैं परतंत्र होकर निरंतर दुख पाता रहा। तब भला दूसरा कौन स्वतंत्र हो सकता है। तत्पश्चात काल के वशीभूत होकर मुझे अपने भाइयों के साथ स्वर्ग जाना पड़ा। अतः कोई भी विद्वान पराधीन व्यक्ति की क्या बात करेगा। हे कमलोद्भव, आप ये जान लीजिए, जैसे मैं परतंत्र हूँ, वैसे ही आप, शंकर और अन्य सभी बड़े बड़े देवता भी निश्चित रूप से परतंत्र हैं। व्यास जी आगे कहते हैं, हे राजन, ऐसा कहने के उपरांत भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से फिर कहा, जिन भगवती की माया से मोहित रहने के कारण सभी लोग परम तत्व को नहीं जान पाते, उन्हीं की माया से आच्छादित रहने के कारण हम लोग भी जगत गुरु, शांत स्वरूप, सच्चिदानंद और अविनाशी परम पुरुष का स्मरण नहीं कर पाते। हे ब्राह्मण, मैं विष्णु हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं शिव हूँ। इसी मोहित अभिमान से मोहित हम लोग उस सनातन परम तत्व को नहीं जान पाते। उस परमात्मा की माया से मोहित मैं उसी प्रकार सदा उसके अधीन रहता हूँ, जैसे कठपुतली बाजीगर के अधीन रहती है। कल्प के आरंभ में आप अर्थात ब्रह्मा जी, आपने, शिव ने तथा मैंने भी सुधा सागर में उस परमात्मा की अद्भुत विभूति का दर्शन किया था। मणिद्वीप में मंदरा वृक्ष के नीचे चल रहे रासमंडल में एकत्रित सभा में भी वह विभूति साक्षात दिखाई गई थी, ना केवल कहा सुनी बात थी। अतएव इस अवसर पर सभी देवता उसी परमा शक्ति, कल्याणकारिणी, सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली, माया स्वरूपिणी तथा परमात्मा की आद्य शक्ति भगवती का स्मरण करें। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि देवता सदा विराजमान रहने वाली भगवती योग माया का एकाग्र मन से ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते ही भगवती ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन प्रदान किया। उस समय वे देवी जपा कुसुम के समान रक्त वर्ण से सुशोभित थीं और उन्होंने पाश, अंकुश, वर तथा अभय मुद्रा धारण कर रखी थी। उन परम सुंदर भगवती को देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिस प्रकार मकड़ी की नाभि से तंतु और अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार यह जगत जिनसे प्रकट हुआ है, उन भगवती को हम नमस्कार करते हैं। जिनकी माया शक्ति से संपूर्ण चराचर जगत पूर्णता ओतप्रोत है,
उन चित्त स्वरूपिणी करुणा सिंधु भुवनेश्वरी का हम स्मरण करते हैं, जिन्हें न जानने से संसार में बार बार जन्म होता रहता है, जिनका ज्ञान हो जाने से भव बंधन का नाश हो जाता है। उन ज्ञान स्वरूपिणी भगवती का हम स्मरण करते हैं। वे हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। हम उन महालक्ष्मी को जानें। हम सर्वशक्तिमय भगवती का ध्यान करते हैं। वे भगवती हमें सत्कर्म में प्रवृत्त होने की प्रेरणा प्रदान करें। संसार का कष्ट हरने वाली हे माता, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप प्रसन्न होइए। हे दया से आर्द्र हृदय वाली, हमारा कल्याण कीजिए। हमारा ये कार्य संपन्न कर दीजिए। हे महेश्वरी, असुर समुदाय का संहार करके पृथ्वी का भार उतार दीजिए। हे भवानी, आप सज्जनों का कल्याण करें। हे कमल नयने, यदि आप देवताओं पर दया नहीं करेंगी तो वे सम्रांगण में तलवारों और बाणों से दैत्यों पर प्रहार करने में समर्थ कैसे हो सकेंगे। इस बात को आपने स्वयं यक्षोपख्यान प्रसंग में यक्ष रूप धारण करके हे हुताशन, आप इस तिनके को जला दें इत्यादि पद कथनों के द्वारा व्यक्त कर दिया है। हे माता, कंस, भौमासुर, कालयवन, केशी, बृहद्रथ पुत्र, जरासंध, बकासुर, पूतना, खर और शाल्व आदि तथा इनके अतिरिक्त और भी जो दुष्ट राजा गण पृथ्वी पर हैं, उन्हें मारकर आप शीघ्र ही पृथ्वी का भार उतार दीजिए। हे कमल नयने, जिन दैत्यों को भगवान विष्णु, शिव और इंद्र भी कई बार युद्ध करके नहीं मार सके, वे दैत्य युद्ध भूमि में आपका सुखदायक मुखमंडल देखते हुए आपकी लीला से आपके बाणों द्वारा मार डाले गए। चंद्रकला को मस्तक पर धारण करने वाली हे देव देवी, विष्णु, शिव आदि प्रमुख देवता आपकी शक्ति के बिना हिलने डुलने में भी समर्थ नहीं हैं। इसी प्रकार क्या शेषनाग भी आपकी शक्ति के बिना पृथ्वी को धारण कर सकने में समर्थ है? इंद्र बोले, हे माता, क्या सरस्वती के बिना ब्रह्मा इस विश्व की सृष्टि करने में, लक्ष्मी के बिना विष्णु पालन करने में, पार्वती के बिना शिव जी संहार करने में समर्थ हो सकते हैं? वे महान देवगण उन्हीं तीनों महाशक्तियों के साथ अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। विष्णु बोले, हे अनघे, आपकी कला से रहित होकर ना तो ब्रह्मा इस त्रिलोकी की रचना कर सकने में, ना तो मैं इसका पालन कर सकने में, और ना तो शिव इसका संहार कर सकने में समर्थ हैं। हे समस्त विभुओं की स्वामिनी, इसका सृजन, पालन तथा संहार करने में समर्थ निश्चित रूप से आप ही प्रतीत होती हैं। व्यास जी बोले, इस प्रकार उन देवताओं ने जब देवी की स्तुति की, तब उन्होंने उन देवेश्वरों से कहा, वह कौन सा कार्य है? आप लोग संताप रहित होकर बताएं, मैं अभी करूंगी। इस संसार में देवताओं के द्वारा अभिलक्षित जो असाध्य कार्य भी होगा, उसे मैं करूंगी। हे श्रेष्ठ देवतागण, आप लोग अपना तथा पृथ्वी का दुख मुझे बताइए। देवता बोले, दुष्ट राजाओं से पीड़ित ये पृथ्वी उनके भार से व्याकुल होकर रोती तथा थर थर कांपती हुई हम देवताओं के पास आई। हे भुवनेश्वरी, आप इसका भार उतार दें। हे शिवे, इस समय हम देवताओं का यही अभीष्ट कार्य है। हे माता, पूर्व काल में आप अत्यधिक बल संपन्न दानव महिषासुर का वध कर चुकी हैं। इसके अतिरिक्त आप उसके करोड़ों सहायकों शुंभ, निशुंभ, रक्तबीज, महाबली, चंड मुंड, धूम्रलोचन, दुर्मुख, दुस्सह, अतिशय बलवान कराल और दूसरे भी अनेक क्रूर दानवों को मार चुकी हैं। उसी प्रकार आप हम देवताओं के शत्रु रूप सभी दुष्ट राजाओं का वध कीजिए। दुष्ट राजाओं का वध करके पृथ्वी का दुस्सह भार उतार दीजिए। व्यास जी आगे कहते हैं,
हे जन्मेजय, हे राजन, देवताओं के ऐसा कहने पर नीले नेत्र प्रांत वाली कल्याणमयी भगवती हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहने लगी। श्री देवी क्या बोली ये चर्चा अब हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेंगे। जय माता दी।